and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम। देखिए बेटा, हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज को करने से पहले मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा किसकी, पैरेललोग्राम की। बेटा पैरेललोग्राम वो डायग्राम में होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास चार कोनों, चार नॉन कोलिनियर, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। अब बात ये है हमारे पास कोलिनियर क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। ठीक है, अब कोलिनियर हमारे पास होता है जो हमारे पास पॉइंट हों वो एक स्ट्रेट लाइन में हों। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। ठीक है, ये भी हमारे पास पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब ऐसे पॉइंट जो एक सीधी लाइन में ना हो, ठीक है, जैसे हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं, इनको आपस में ज्वाइंट करें, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, इट इज़ नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट हों, ठीक है, उनको आपस में हम मिलाते हैं। ठीक है, तो उनमें 2 साइड आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये इस साइड के पैरेलल और ये इस साइड के पैरेलल। पैरेलल के मीनिंग होते हैं कि वो ऐसी लाइंस जो आपस में कत्ता ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, जारी रहें। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। अब हमारे पास ये जो 2 हम साइड्स हैं ये पैरेलल हैं इस वजह से, और ये 2 साइड भी हैं हमारे पास, ये भी आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, कहता है जब हम इसके डायगोनल लेंगे, डायगोनल वत्तर को कहते हैं, वत्तर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसके एंगल जो होंगे दूसरी साइड के एंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक एंगल दूसरे एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा या फिर कांग्रेंट होगा। ये हमारे पास साइड है, क्या है, इस साइड के पैरेलल है, और कांग्रेंट भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल भी है, कांग्रेंट भी है, और इक्वल भी इसको कह सकते हैं। इसी की तरह हमारे पास जो एंगल होंगे दूसरी साइड के एंगल के क्या होंगे, कांग्रेंट भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर अपना फिलिंग द ब्लैक 1, कहता है इन आ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर। अब कहता है हमारे पास, ये मैंने बताया आपको, अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, और हमारे पास क्या होगा, कांग्रेंट होंगी। ठीक है, इसके बाद हम इक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, इन तीनों की जगह पर हम कोई जो पॉइंट भी पुट कर सकते हैं तो हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास कहता है कि पार्ट नंबर 2 में इन आ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर डैश। अब अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। मैंने इस डायग्राम में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 पार्ट है, कहता है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। अब कहता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके डायगोनल जो हैं वो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट करते हैं। देखें, ये हमारे पास डायगोनल हुआ, इसके बाद हमने ये डायगोनल लिया, तो आपस में एक जगह है जहाँ पर वो कत्ता कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर क्या आएगा, इंटरसेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, इंटरसेक्ट, कत्ता करते हैं। यहाँ पर आएगा कांग्रेंट, कांग्रेंट लिख सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी कांग्रेंट भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। इसके बाद मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर। अब बात हमारी है मीडियन क्या होता है। देखें, एक ट्रायंगल होती है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके हमने मीडियन फाइंड करने हैं। अब हमने एंगल से बेटे लेने हैं, एंगल से एक बाइसेक्टर गिराएंगे तो इसको कत्ता करेगा। इसके बाद यहाँ इस एंगल से एक बाइसेक्टर गिराएंगे तो इसको कत्ता करेगा। इसकी इस एंगल से बाइसेक्टर गिराएंगे तो इसको कत्ता करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। हम इसके मीडियन इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इस साइड का मीडियन क्या है, मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, अब वो कहता है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं वो आपस में कनकोरेंट होते हैं। कनकोरेंट का मतलब होता है कि सेम होते हैं। ठीक है, इसका इधर क्या आएगा, कनकोरेंट।
इसके बाद डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू डैश ट्रायंगल। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक डायगोनल गुजारते हैं, तो एक जो पैरेललोग्राम थी वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डायग्राम अपना ट्रायंगल हुई, दूसरी ट्रायंगल यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये दूसरी ट्रायंगल हुई, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। इसमें जो वत्तर है, ठीक है, जो हाइपोटेनियस है वो दोनों ट्रायंगल में कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज के फिलिंग द ब्लैंक्स, ये अच्छे तरीके से करके आइएगा। और डेफिनेशन जो मैंने बताई है पैरेललोग्राम की वो भी याद करके आएँ। इसके बाद कांग्रेंट की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई। कांग्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कहते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये क्या है, सॉरी ये हमारे पास आ गई दूसरी ट्रायंगल, ठीक है। अब एक ट्रायंगल ये इसका हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, ठीक है। इस परपेंडिकुलर अपना ट्रायंगल की हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल हो, और इसकी बेस जो है इस ट्रायंगल की बेस इस ट्रायंगल की बेस के इक्वल हो। इन ऐसी ट्रायंगल्स जिनमें दो ट्रायंगल्स की तमाम साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हों उसे हम कांग्रेंट ट्रायंगल कहते हैं। कांग्रेंट ट्रायंगल की जो सैम्बल है वो हमारे पास ये सैम्बल है, ठीक है, इसको कहते हैं तकरीबन इक्वल है, ठीक है। दूसरा इसके में लफ्ज़ देखा होगा जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू यूज़ होता है, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है तकरीबन इक्वल टू, ठीक है। इक्वल भी कह सकते हैं, तकरीबन इक्वल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, कांग्रेंट ट्रायंगल की डेफिनेशन मैंने समझा दिया आपको। दो ट्रायंगल हों, उनकी तमाम एक ट्रायंगल की तमाम साइड दूसरी ट्रायंगल की तमाम साइड क्या हों, बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेंट ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।